हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम देखेंगे बीएसएससी का साइंस। चलिए देखते हैं साइंस का टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल हमेशा होता है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल को लागू किया जाता है तब इसकी चाल में होता है निरंतर परिवर्तन। क्या होता है? तो निरंतर परिवर्तन। प्रश्न संख्या 2, युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होती है। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होती है निषेचित अंडा में। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होती है निषेचित अंडा में। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होती है। संख्या 3, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है? आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। क्या चीज के भार पे? तो भार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एल्युमिनियम धातु को डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करना पड़ता है। वह वाष्प के साथ एल्युमिनियम धातु को अभिक्रिया करना पड़ता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु को डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करना पड़ता है, वाष्प के साथ अभिक्रिया करना पड़ता है। ठोस, अगला प्रश्न, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं, वो है अधातु। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाए जाने वाले वो है अधातु। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला प्रश्न, पोरफोइसेस जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो है पोरफोइसेस जानवर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी कि सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव और गैस, सबसे कम गैस में होती है। अगला प्रश्न, एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, देख लेते हैं। सूत्र है, हम लोग सूत्र देख लेते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र होता है CmH2n-2। एल्काइन, चलिए याद करते हैं। एल्काइन CnH2n-2 होता है सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। और एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। और ईथर का सामान्य सूत्र CnH2nO2। CnH2nO2 ईथर का सामान्य सूत्र होता है। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में होता है निरंतर परिवर्तन। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाएगा तो उस पर चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो निरंतर परिवर्तित होता रहेगा चाल। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होते हैं निषेचित अंडा के। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट होते हैं निषेचित अंडा के। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है? आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? वो है भार के रूप में जाना जाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करते हुए वाष्प के साथ। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है।
ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में अधातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पुण्य होता है। क्या होता है बाहरी कोश? जैसे प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट के तत्वों का समूह, डॉट डॉट के तत्वों का बाहरी कोश से पुण्य होता है, तो 18वें तत्वों के समूह का बाहरी कोश से पुण्य होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 kg पर पोइसेस जानवर प्रध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, सबसे कम गैस में। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं होता है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन एल्काइंस CnH2n-2, एल्केन CnH2n+2, एल्काइंस CnH2n-2 और एल्कीन CnH2n, और एल्कोहल CnH2n+2O, और ईथर का होता है CnH2nO2। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।